हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योर एलेक्स। तो आज हम सीखेंगे अल्सर के बारे में। तो अल्सर जो जो कॉमन होता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, जो टर्म हम लोग समझते हैं ना, उसका पूरा तरीके से उसका क्लैरिटी हम लोग जानेंगे बहुत ही छोटे वीडियो में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर, व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर, व्हाट इज़ ड्यूडेनल अल्सर। तो एक पेज में पूरा आराम से इसका डिफरेंस क्यों होता है, इसका कौन कौन लोगों को कौन सा अल्सर होता है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज अल्सर। अल्सर क्या होता है? अल्सर एक्चुअली जो होता है इरोशन ऑफ मेम्ब्रेन, इरोशन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जो टूट जाता है, मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो जाता है उसको टूट जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे टूटने से क्या हो जाता है, पेन होता है, वहाँ पे शोर हो जाता है और बहुत खतरनाक दर्द करता है, बहुत खतरनाक दर्द करता है। तो अल्सर ऐसा, अल्सर अगर हम लोग जीआई ट्रैक्ट का अल्सर के बारे में बात करेंगे तो इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। मेन क्या है पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर जीआई ट्रैक्ट का अल्सर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, उसका अल्सर को बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है गैस्ट्रिक अल्सर, एक है डिओडोनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब जो जहाँ जो हो रहा है, मतलब स्टोमक में हो रहा है उसको गैस्ट्रिक अल्सर, और जो डिओडोनल में हो रहा है वो डिओडोनल। डिओडोनल मतलब स्टोमक के बाद जो पाइलोरस के बाद जो शुरुआत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसको बोला जाता है डिओडोनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि अल्सर, जो गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर क्यों होता है और कैसा इसका रूप है। देखो यहाँ पर मैं एक पिक्चर है कि ये स्टोमक है हम लोग का। ठीक है, तो स्टोमक में एक कलरिंग में हम लोग कॉन्सेंट्रेट है एचसीएल। एचसीएल क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग जो फूड खाते हैं ना, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं वो फूड के अंदर, या तो हम ब्रीदिंग में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसको मारने के लिए बहुत एचसीएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एचसीएल नहीं रहेगा तो एचसीएल के साथ साथ यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो, ये ब्लैक वाला, इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, म्यूकोशल मेम्ब्रेन। मतलब एचसीएल जहाँ से सीक्रेट, अगर एचसीएल इसका स्टोमक के कंटेक्ट में अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो उसका इरोशन हो जाएगा, तो वो फट जाएगा। तो इसके लिए ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक म्यूकोशल मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन कवरिंग, जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन रहता है म्यूकोशल मेम्ब्रेन, जिसको बोला जाता है म्यूकोशल मेम्ब्रेन। तो एचसीएल का कनेक्ट में डायरेक्ट में नहीं आएगा, मतलब एचसीएल और स्टोमक के मीडियम में जो रहता है उसको बोला जाता है म्यूकोशल मेम्ब्रेन, वो प्रोटेक्टिव मीडियम रहता है। तो उसका उस पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, वो म्यूकोशल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में म्यूकोशल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने से क्या क्या रीज़न होता है, क्यों डैमेज होता है? इसका रीज़न बहुत सारा है। पहला है एच पाइलोरी, बहुत ही कॉमन है, मैक्सिमम एच पाइलोरी से होता है। इनसेट, पेन किलर ड्रग ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए अगर आप यूज़ करें तो ड्यूडेनल आपका पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग से भी हो सकता है। इम्बैलेंस ऑफ एचसीएल एंड बाइकार्बोनेट, एक होता है प्रोटेक्टिव मीडियम, एक होता है अटैकिंग मीडियम। एचसीएल को बोला जाता है अटैकिंग मीडियम और इस बाइकार्बोनेट को बोला जाता है प्रोटेक्टिव मीडियम। इसका डिसबैलेंस होने से हम लोग का क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म बिटवीन दिस इम्बैलेंस ऑफ बिटवीन एचसीएल एंड एचसीओ3 बाइकार्बोनेट का, ये डिसबैलेंस क्यों होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके मैकेनिज्म का, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, जहाँ से एचसीएल का सिक्रीशन होता है पैराइटल सेल से, जहाँ से एचसीएल यहाँ पे रहता है पैराइटल सेल, तो यहाँ से पैराइटल सेल में अगर जहाँ से सिक्रीशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, पीपीआई का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रोटॉन पंप का मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, तो हम लोग ये जान चुके हैं व्हाट इज अल्सर, अल्सर का डिवाइड कैसे करते हैं। तो हम लोग पहला वाला पार्ट में आ जाते हैं कि एस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो स्टोमक में होता है, ड्यूडेनल अल्सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। गैस्ट्रिक अल्सर एक्चुअली लेस कॉमन होता है, मतलब बहुत कम लोगों का होता है, और इट कैन बी कैंसरियस, मतलब अगर ट्रीट नहीं करोगे तो इसका कैंसर हो सकता है, तो मैलिग्नेंसी हो सकता है। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर ज़्यादा से ज़्यादा केस में नो मैलिग्नेंसी, नॉट ए बिग प्रॉब्लम ड्यूडेनल अल्सर, फिर भी ट्रीट करना पड़ता है। तो और एक पॉइंट है कि गैस्ट्रिक अल्सर में फीमेल में ज़्यादा होता है और ड्यूडेनल अल्सर में मेल में ज़्यादा होता है। साइन एंड सिम्टम्स से हम लोग कैसे जान सकते हैं कि एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसको पता नहीं कि कौन सा अल्सर हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। उसको पूछा जाएगा कि आप जब खाना खाने के तुरंत बाद पेन हो रहा है या 1-2 घंटे के बाद पेन हो रहा है। अगर खाना खाने का तुरंत बाद पेन हो रहा है, मतलब तुरंत पेन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, खाना खाने का तुरंत मतलब इमीडिएट पेन अगर हो रहा है तो उसको बोला जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। और ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, खाना खाने का 1 से 2 घंटे के बाद उसका पेन स्टार्ट हो गया तो बोला जाता है उसका फॉर ड्यूडेनल अल्सर। दैट देयर इज अ डिफरेंस बाई आइडेंटिफाइंग द सिचुएशन
खाना खाने के बाद इमीडिएट अगर पेन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर। अगर 1-2 घंटे बाद पेन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा ड्यूडेनल अल्सर। तो एक्चुअली देखा जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो पतले लोग होते हैं उन लोगों का ज़्यादा होता है, और मोटे लोग जो होता है फैटी पीपल, तो उन लोगों का ना ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो थोड़ा हम लोग आज जान चुके हैं व्हाट इज़ ड्यूडेनल अल्सर, व्हाट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर। तो थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी, बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और बाद में हम लोग और भी जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।